आखिरी मुलाकात। सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी। शहर के एक शांत इलाके में बसे रेलवे स्टेशन पर हलचल कम थी। एक पुरानी सी बेंच पर बैठी थी राधा, 28 साल की, सादगी की मिसाल, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी और इंतजार साफ झलक रहा था। हाथों में एक पुराना खत था जिसे वो बार बार पढ़ती और फिर आंसू पोंछती। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसी दिन होना था और इसी फैसले ने उसे उस स्टेशन पर लाकर खड़ा कर दिया था। 3 साल पहले की बात है जब राधा की मुलाकात कबीर से हुई थी। कबीर एक फोटोग्राफर था। उसका जीवन रंग बेरंगी सपनों से भरा हुआ था। जहां एक और राधा अपनी सादगी और पारंपरिक विचारों में यकीन रखती थी, वही कबीर जिंदगी को खुलकर जीने में विश्वास करता था। उसकी मुलाकात एक पहाड़ी कस्बे में हुई थी जहां राधा अपनी छुट्टियां बिताने गई थी। कबीर वहां की खूबसूरत वादियों की तस्वीरें खींच रहा था। पहली मुलाकात में ही कबीर ने राधा को अपने कैमरे में कैद कर लिया। उसकी सादगी और मासूमियत कबीर के दिल को छू गई। दोनों के बीच दोस्ती हो गई और छुट्टियों के दौरान वो अक्सर एक दूसरे से मिलते। कबीर राधा को हर चीज़ की तस्वीरें दिखाता, उसे अपने सफ़र की कहानियाँ सुनाता। राधा के लिए ये सब नया था। उसे कबीर की बातें सुनना और उसके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। एक दिन पहाड़ी की चोटी पर बैठकर कबीर ने राधा से कहा, तुम्हारी तस्वीरें खींचना मुझे सबसे अच्छा लगता है। तुम्हारी आंखों में एक दुनिया है जिसे मैं समझ नहीं पाता, लेकिन उसे महसूस ज़रूर कर सकता हूँ। राधा ने झिझकते हुए पूछा, तुम मुझसे इतना लगाव क्यों महसूस करते हो? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम्हारी सादगी और मेरा जिद्दीपन मिलकर एक नई कहानी बनाते हैं। वो दिन राधा की ज़िंदगी का सबसे खास दिन था। दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी थी। कबीर ने वादा किया कि वो जल्दी ही राधा से मिलने आएगा और तब वो दोनों साथ में एक नई शुरुआत करेंगे। राधा के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी थी। वो कबीर की बातों पर विश्वास करके अपने शहर वापस आ गई, लेकिन समय बीतता गया और कबीर का कोई संदेश नहीं आया। राधा ने कई बार उसे कॉल किया, लेकिन कबीर का फ़ोन हमेशा बंद मिलता। वो निराश हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल कबीर के वादे पर भरोसा करने को मजबूर था। फिर एक दिन उसे एक खत मिला। खत में लिखा था, राधा, मुझे माफ़ कर दो। मेरे पास वक्त कम है और ज़िंदगी ने मेरे लिए एक अलग मोड़ चुन लिया है। मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मेरी तस्वीरों में तुम्हारी मुस्कान हमेशा जिंदा रहेगी। तुम्हारी यादों के साथ मैं हर दिन जी रहा हूँ। अगर कभी मुझे मिलना चाहो तो उसी जगह आना जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तुम्हारा कबीर। राधा के लिए यह खत एक झटका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कबीर के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसने उसे अकेला छोड़ दिया, पर खत के आखिरी शब्दों में छिपी उम्मीद ने उसे उस रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया था जहां से वो कबीर से मिलने पहाड़ों की ओर जाने वाली ट्रेन पकड़ने वाली थी। जब राधा ट्रेन में बैठी तो उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी,
पर मन में सवालों का तूफान भी था। क्या कबीर सच में उससे मिलेगा? अगर मिलेगा तो क्या वो पहले जैसा होगा? क्या उसकी मुस्कान अभी भी वैसी ही होगी? 4 घंटे की यात्रा के बाद राधा पहाड़ी कस्बे में पहुंची। वो जगह अब भी वैसी ही थी। हरियाली, ठंडी हवा और दूर तक फैली शांति। राधा ने अपने आंसुओं को रोका और उस पहाड़ की ओर चल पड़ी जहाँ उसकी पहली मुलाकात हुई थी। वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कबीर एक पेड़ के नीचे बैठा था, हाथों में कैमरा, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो राधा ने आखिरी बार देखी थी। उसका चेहरा कमज़ोर और थका हुआ लग रहा था। राधा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में सवाल झलकने लगे। कबीर ने धीरे से कहा, राधा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं दिखाना चाहता था। मुझे एक गंभीर बीमारी हो गई है और मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैंने तुमसे दूर रहने का फैसला किया है। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी तकलीफ में शामिल हो। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कबीर का हाथ थामा और कहा, तुमने मुझसे मेरी खुशी छीन ली। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में खड़ी रहती? कबीर ने धीमे से राधा का हाथ दबाते हुए कहा, मैं जानता हूँ राधा, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी यादें तुम्हारे लिए हमेशा अच्छी रहे। राधा ने अपने आंसुओं को पोंछा और कबीर को गले लगा लिया। वो दोनों देर तक वहाँ बैठे रहे। बिना कुछ कहे सर्द हवाएं बह रही थी, पर दोनों के दिलों में एक अजीब सी शांति थी। कबीर ने अपने कैमरे से राधा की आखिरी तस्वीर खींची और कहा, ये तस्वीरें मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद होगी। राधा ने उसका कैमरा उठाया और कहा, और ये याद हमेशा मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत होगी। कुछ दिनों बाद कबीर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। राधा वापस शहर आ गई, लेकिन उसके दिल में कबीर की यादें और वो आखिरी मुलाकात हमेशा के लिए बस गई। राधा ने कबीर की तस्वीरों की एक प्रदर्शनी लगाई जिसका नाम रखा आखिरी मुलाकात। वहाँ आने वाले हर व्यक्ति को कबीर की तस्वीरों में राधा की मुस्कान दिखती थी और राधा को उन तस्वीरों में कबीर का सच्चा प्यार। उनकी कहानी भले ही एक दुख भरी याद बन गई, लेकिन उसमें छिपा प्यार हमेशा अमर रहेगा। कभी कभी प्यार को पाने से ज़्यादा उसे महसूस करना ज़रूरी होता है, और राधा ने कबीर के प्यार को अपनी आत्मा में बसाकर जीने का हौसला पा लिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।